नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हमारा आज का एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है ड्रग रेजिस्टेंस। यानी कि मतलब कि हम लोग अपने भाषा में मतलब हम फार्मासिस्ट अपने भाषा में दवा को बोलते हैं ड्रग, ठीक है। तो दवाओं का रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में, और ये ज्यादातर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे आपको भी दवा लेना है, आप पे वो काम ही नहीं करेगा। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, जनरली होता क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा होता है। और ये होता क्यों है, पहले जानते हैं। पहला बात है कि होने का मुख्य कारण है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का अभाव। और हमारे गांव में यानी कि घर में या और बहुत सारे गांव में भी लोग ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि उनका डिग्री से कोई नाता नहीं है, सीखे हैं बस दवा एंटीबायोटिक ठूस रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बस ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है। बस जानते हैं किसी बात में एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, और कुछ नहीं। जैसे कि दो चार लोगों से मेरा भेंट हुआ था, तो मैंने पूछा कि आपको कौन सा कोर्स किए हैं, मतलब बी फार्मा किए हैं, डी फार्मा किए हैं, नर्सिंग किए हैं, जीएनएम किए हैं, या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है। मतलब कोई तो मेडिकल लाइन से होगा, थोड़ा सा भी कोई भी मेडिकल लाइन से होगा, तो उसको मेडिकल लाइन से अगर जब है वो, तो उसको पता जरूर होगा ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मैंने पूछा सबसे, सब लोग नहीं सीखे हैं, बस प्रैक्टिशनर हैं। अरे तो प्रैक्टिशनर तो बढ़िया नॉलेज है, प्रैक्टिस करो। वो नहीं बोलता हूँ प्रैक्टिशनर खराब होते हैं, झोला छाप है जिनके कारण अभी तक कोरोना में बहुत लोग बचे थे। एमबीबीएस वाला तो बंद करके भाग गए थे। तो ठीक है, झोला छापो, बढ़िया बात है। हेल्प भी बहुत करते हैं लोग उनके, अगर वो ना रहे ना, तो मैक्सिमम लोग की जमीन ज्यादा सब बिक जाएंगे एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाने में। तो एक तरह से ये सही भी है, लेकिन दिक्कत बात वाली बात है कि बात बात पे एंटीबायोटिक खाना, और वो बात बात पे एंटीबायोटिक दे देते हैं हम लोग, और हम लोग खाते भी हैं। देखिए, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरे पास भी लोग आते हैं दवा के लिए। तो मैं पूछता हूँ बुखार कितने दिन से है, तो 2 दिन से। जब बुखार होता है तो मैं दवा देता हूँ, नॉर्मल दवा देता हूँ बिना एंटीबायोटिक। तो लोग हैं ना, तो देखिए मैं बोलता हूँ उनसे कि ठीक होने में समय लग सकता है, लेकिन बॉडी पे हार्मफुल नहीं होगा। तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास से बोल को ले आते हैं, मैं 2 ही खुराक दबा देता हूँ, कोई आता तो। और जाके तीसरे यहाँ से एंटीबायोटिक ले ही लेते हैं। मैं ना दूं तो कोई और दे देता है, क्योंकि पैसा सा लोगों को मतलब है, आप मरे जिए, किसी को कुछ घंटा मतलब नहीं है। तो अब आते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है। ये होता है तब, जैसे कि हम बातें बात पे मतलब कि एंटीबायोटिक ले रहे हैं, सर्दी बुखार हुआ, 2 दिन बुखार का हुआ, तुरंत एंटीबायोटिक ले लें। वो भी एंटीबायोटिक में देखिए हम लोग को बहुत चीजें हैं जो जाना जरूरी है। एंटीबायोटिक में होते हैं जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस टाइप के हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम आते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक में आते हैं। तो पहले एविल था, फिर सिट्रीजिन आया, फिर लेवोसिट्रीजिन आया, फिर मोन्टेलोक्सिफेसिट्रीजिन आया, फिर एक और है। तो आप अगर फोर्थ जनरेशन ड्रग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो बाकी का जो 3 जनरेशन पीछे का है, वो आप पे काम नहीं करेगा। प्रॉपर मतलब काम नहीं करेगा, जिसे बढ़िया से काम करना चाहिए वैसा नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का ड्रग लेने के लिए, उसे ठीक है ना हो 10 सेकंड पे जाइए, तो उसके बाद थर्ड पे जाइए। जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं यही करते हैं। तो लोगों को लगता है कई मायने में कि पैसा लूटने के लिए करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो देखते हैं कि कौन एंटीबायोटिक सबसे कम देते हैं पावर का, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा गलती मैक्सिमम में औरतों में देखा आता है, और कुछ पुरुष भी हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बुखार हुआ, कभी कभार क्या होता है ना कि बिना एंटीबायोटिक के बुखार ठीक नहीं होने वाला है, मतलब कि दवा ठीक नहीं होने वाला, मतलब जो भी हमें हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी हुआ है, ठीक नहीं होता बिना एंटीबायोटिक के। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि ना आपको 10 दिन एंटीबायोटिक लेना है। तो हम लोग खुद का डॉक्टर खुद बन जाते हैं, 5 दिन दवा खाएं, आराम हुआ, फिर पहले से बढ़िया फील करने लगे, छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। एंटीबायोटिक का डोजिंग पूरा करना जरूरी है, यहाँ तक कि जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर बोला 10 दिन खाने के लिए, तो जरूर खाइए। अब ऐसा क्यों बताता हूँ, मान लीजिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप गए कहीं सांप को मारने के लिए गए, चाहे या कोई भी जानवर है कि उसको मारने के लिए गए, ठीक है। अब मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, मार रहे हैं ना, लास्ट में ना आप मतलब आप 2 गो जानवर बड़ा सन क्या कर ले, 2 जानवर जो जानवर छोड़ दिए, मान लीजिए मेल फीमेल निकले, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएंगे ना, उनका आबादी बढ़ जाएगा। और वो जो दवा का स्वाद चख चुके हैं, मतलब उस दवा को सह के बच चुके हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस पैदा, मतलब कि अब वो आपके मार से मरने वाले हैं नहीं। अब वो जब आबादी अपनी बढ़ाएंगे, वो बैक्टीरिया जो बच गए हैं, वो आबादी जब बढ़ाएंगे, तब वो दोबारा दवा लेंगे, तो कई मायनों में ऐसा होता है कि वो एंटीबायोटिक आप पे काम ही नहीं करता। ठीक है, मैं वीडियो में ही एक रिपोर्ट डाल दूंगा, एक पेशेंट का स्पुटम का रिपोर्ट है,
उसमें ना जितना आजकल के जो न्यू मॉडर्न मतलब क्या होता है ना एंटीबायोटिक्स, सबका रेजिस्टेंस हो चुका है। जैसे जैसे में सेफ्टियाजोन हो गया, सिप्रोडॉक्सिम हो गया और एमॉक्सिक्लेबम हो गया। फिर अब आप बात करते हैं पिप्रासिलिन मतलब क्या है, पिप्रासिलिन टेज़ोबैक्टम है, वो भी है। सारे के सारे एंटीबायोटिक उसमें रजिस्ट कर गए हैं, और यकीन मानिए अगर आप में एंटीबायोटिक रजिस्ट कर जाता है तो कोई मरीज को बचा नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, मतलब कि बात यह है कि कभी भी आप एंटीबायोटिक लें तो 2-4 एंटीबायोटिक ज्यादा ले लें, ताकि आप बेहतर तरह से ठीक हो जाए। मतलब उस वायरस को पूरी तरह से, बैक्टीरिया है, वायरस जो भी है, उसको पूरी तरह से फिनिश अप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ही उस दवा को छोड़िए, श्योर होने के बाद कि नहीं अब वो चीज खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद भी 1-2 ले लीजिए। अब उससे क्या होगा कि सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, आपको बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ही रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। मतलब कि वो जो भी पर्टिकुलर मतलब बैक्टीरिया है उस ड्रग के प्रति, पर्टिकुलर ड्रग के प्रति क्या करते हैं ना, अपने अपने रेजिस्टेंस पैदा करना। मतलब कि अब उस दवा से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना होता। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, पहले के लोग थे ना पैरासीटामोल लेते थे बुखार के लिए। जनरली हम लोग एंटी जिसे एंटी पैरोजिन ड्रग है, मतलब कि ये मतलब कि ना बारिश जो को एंटर करते हैं बॉडी में तो हम लोग बुखार होता है, एंटी पैरोजिन ड्रग है, ठीक है। तो वो बुखार को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, लोग ना 150 mg 200 mg यूज कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 250 mg तक भी गए, उतना में हम लोग का बुखार ठीक होता है। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोग उसके आदी हो गए। 250 mg हमारे बॉडी के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, तो हम धीरे 500 mg पे शिफ्ट हुए हैं। और आज की स्थिति ये है कि बिना 650 mg के नीचे पैरासीटामोल हम लोग पर काम ही नहीं करता है। ये है रेजिस्टेंस। मतलब कि आप कोई सिंपल बात समझिए, आप डेली व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कभी कभी अचानक एक दिन का आपका मन हो आपको व्यायाम करें, तो जो पहला दिन आप रनिंग या फिर कुछ कोई भी व्यायाम करेंगे तो बहुत बॉडी में पेन होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन आप डेली बेसिस पे करने लगते हैं उस काम को, तो क्या होता है ना, आपका बॉडी उस दर्द के प्रति रेजिस्टेंस कर लेता है। मतलब कि अब धीरे धीरे बॉडी बॉडी हम लोग है ना उसके उसके प्रति आदी होता है। अब उसको कुछ नहीं होगा उतने उतने से। मतलब कि मैं डेली पहला दिन 3 किलोमीटर दौड़ूं तो ये पूरा मेरा दर्द करने लगेगा, पूरा पैर वो। फिर दौड़ूं जैसे कंटिन्यू करूं, जब 21-22 दिन जब पूरा होने लगेगा तो स्थिति आएगा ना, वो 3 किलोमीटर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो मेरा बॉडी झेल चुका है, उसको आदत हो चुका है, उतना उसके लिए कुछ नहीं है। तो वही होता है एंटीबायोटिक के साथ और बैक्टीरिया के साथ, जिसको आप मार रहे हैं। तो कहीं भी जाएं दवा लें तो ध्यान रखें, अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो एंटीबायोटिक से दूर रहें, सुरक्षित रहिएगा। और नहीं एंटीबायोटिक ले रहे हैं अगर आप, तो डोज जरूर पूरा कीजिए, डोज के अलावे एक आध डोज और ले लीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो पानी का ज्यादा यूज कीजिए, ताकि उस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट से आप बच सके, अपनी किडनी को बचा सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।